तो देखिए यहाँ पर कहते हैं ततः मनसो अंतःकरणस्य मनः, तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कहने से पतति प्रेषति मन, किसकी प्रेरणा से मन जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तथा उसी प्रकार से श्रोत्र से, यहाँ पर क्या था, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मना, यद वाचो अवाचम, वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। तो यहाँ पर श्रोत्र के विषय में वर्णन कर दिया, तो मनुष्य यानी अंतःकरण से मना, मन यानी अंतःकरण का वह मन है। अब यहाँ पर कहते नहीं अंतःकरणम अंतरेण चेतन ज्योतिषा दीपितम स्विषय संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थम से, यानी क्योंकि अंतःकरण है चैतन्य ज्योतिषा अंतरेण, चेतन ज्योति के बिना स्विषयम, स्व का विषय, जो अंतःकरण का जो विषय है, संकल्प करना, निश्चयात्मक करना, संकल्प स्व विषय के प्रति संकल्प निश्चयात्मक आदि जो है सामर्थ्य, वो कहते स्व विषय को दीपितम, दीपित करने के लिए सामर्थ्यम न स्यात्, समर्थ नहीं होता। यानी मन जब तक चेतन ज्योति अपने द्वारा प्रकाशित नहीं करेगी, तो अंतःकरण को सत्ता प्रदान नहीं करेगी, तब तक मन अपने विषय को प्रकाशन करने में सामर्थ्य नहीं होता। तो कहते हैं तस्मात् मनसोपि मन इति, इसी हेतु से मन अपने स्व विषय को प्रकाशन करने में समर्थ नहीं होता चेतन ज्योति के बिना। इसी हेतु से वह परमात्मा मनसा अपि मना, मन का भी मन है, या बुद्धि मनसी एकीकृत्य निर्देशो मनसा इति। तो यहाँ पर इस श्रुति में श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मना, तो मनसो मना यहाँ पर जो मन है वह मन, तो कहते बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन को एक करके यहाँ पर मन के द्वारा निर्देश कर दिया गया है। अब आगे कहते हैं यद वाचो वाचम यद शब्दो यस्माद् अर्थे कत्रादिभिः सर्वैः संबध्यते। तो यद वाचो वाचम, वाणी का वह वाणी है, कहते यद शब्दो यस्माद् अर्थ में, जो यद वाचो आया है तो यस्मात् अर्थ में आया, पंचमी अर्थ में ले रहना चाहिए। तो यस्मात् अर्थ में जिस हेतु से सूत्रादियों के द्वारा, सूत्रादियों के साथ संबंधित होता है, जिस हेतु से, कहते यस्मात् श्रोत्र से श्रोत्र, जिस हेतु से, जिस प्रकार से श्रोत्र का श्रोत्र है उसी प्रकार से वाणी का भी वाणी है। तो यस्मात् जिस श्रोत्र का श्रोत्र है परमात्मा, यस्मात् मनसो मन इति, जिस हेतु से वह मन का मन है, यानी इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। चैतन्य ज्योति के बिना कोई भी इंद्रिय अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होता। इसी हेतु से यस्मात् जिस हेतु से, तस्मात् उसी हेतु से, जिस हेतु से वह परमात्मा की ज्योति के बिना कार्य नहीं कर सकती, इसी हेतु से, तस्मात् उसी हेतु से वह मन का भी मन है। वाचो अवाचमिति द्वितीय प्रथमात्वेन भी परिणम्यते। यहाँ पर वाचो अवाचम, तो वाचो यानी षष्ठी है, वाचम द्वितीया के एक वचन है। तो यहाँ पर वाचो अवाचम, इसमें द्वितीया को, द्वितीय विभक्ति आई है, उस द्वितीय विभक्ति को प्रथम रूप से विपरिणाम कर लेना चाहिए, विपरिणम्यते, यानी द्वितीय रूप से उसको जान लेना चाहिए। अर्थात क्या हो गए, वाचो वाक ये आ जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणस्य प्राणा इति रसनात्, क्योंकि आगे देखा गया है श्रुति में श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र से श्रोत्र, अरे और प्राण से प्राण, तो प्राण से प्राणा में प्रथमा कैसा है, प्रथमांत है, प्राण से प्राणा ये भी प्रथमांत है, और वाचो वाचम ये द्वितीय है, तो इसलिए इसको, तो वाचो वाचम को वाचो वाक ऐसे जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं प्राण से प्राण इति दर्शनार्थ देखे जाने से। अब यहाँ पर कहते हैं वाचो वाचम इति एतद अनुरोधेन प्राण से प्राणम कस्मात् द्वितीय एव न क्रियते। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है जैसे आपने प्राण के प्राण यहाँ पर देखे जाने से प्राण वाचो वाक ऐसे स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से वाचो वाचम इति इस वाक्य के माध्यम से, एतद इस अनुरोध के माध्यम से प्राण को भी प्राण से प्राण में से कस्मात् किस हेतु से द्वितीय एव न क्रियते, द्वितीय विभक्ति क्यों स्वीकार नहीं करते, प्राण प्राण से प्राण में स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राण से प्राण ऐसा क्यों करते और प्राण से प्राण में ऐसा क्यों नहीं करते, कस्मात् द्वितीय विभक्ति को गृहीत नहीं करते।
तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात् वाचम इति अस्य भाग इति एतावद वक्तव्यहम सौ प्राणस्य प्राण इति शब्द द्वय अनुरोधेन। कहते हैं जहाँ पर बहुत से विभक्ति एक अर्थ में आती हो, बहुतों के अनुरोध से एक का भी परिणाम कर लेना ठीक होता है। जहाँ पर बहुत होते हैं, बहुत से शब्द आए हैं, एक विभक्ति में आए, तो वहाँ पर उसी के अनुरोध से, बहुतों के अनुरोध से एक को भी उसी पंक्ति में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहुतों के अनुरोध का युक्त होने से, कथन होने से, तो वाचम, तो यहाँ पर वाचम शब्द को वाक ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए? वाक स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर दो ज्यादा विभक्ति आए ना, जहाँ पर अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में जहाँ पर आती है तो वहां पर उसी के अनुरोध से स्वीकार कर लेना चाहिए, अधिक अधिक की संख्या में गिन लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं, बहुतों के अनुरोध से तो एक व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत जब एक पार्टी के हैं तो एक व्यक्ति अलग पार्टी का है, तो अलग पार्टी वाले को बहुत जो जिसमें अधिक जन है उसमें मिल जाना चाहिए, इसी हेतु से। तो यहाँ पर प्राण से प्राण इत्यादि में प्रत्यमांत आया है, मनसो मनहा इसमें भी प्रत्यमांत आया है, और चक्षु से चक्षु इसमें भी प्रत्यमांत आया है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यमांत आने के कारण तो इसको वाचस्य वाचो वाचम, इसको भी वाचो वाचम के स्थान पर वाचो वाक स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ था एतावदिति वक्तव्यम, इस प्रकार से कहना चाहिए। सब प्राण से प्राण, शब्द दो अनुरोध है, शब्द दो के अनुरोध से, चक्षु से चक्षु, इस प्रकार से शब्द दो के अनुरोध से वहां पर प्राण वाचो वाच्य वाक इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्ता कृत स्यात्, एवं इस प्रकार से बहुतों को अनुरोध को स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत जहाँ पर बहुत संख्या में एक पार्टी वाले, एक व्यक्ति वाले, तो उसी प्रकार से जो एक शब्द दूसरी विभक्ति वाला आ गया है, तो उस दूसरी विभक्ति वाले को जो अधिक मात्रा में जिस विभक्ति आई है उस मात्रा में स्वीकार कर लेना चाहिए, उस विभक्ति में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एव निर्दिष्टम युक्तम, यह क्योंकि जो पूछा गया, जिस प्रश्न जिस व्यक्ति ने पूछा है, जिस शिष्य ने, जिस पुत्र ने पूछा है, तो पृष्ठ वस्तु को, पूछी गई वस्तु को कहते प्रथमा एव निर्दिष्ट युक्त, प्रथमा व्यक्ति के द्वारा निर्दिष्ट करना युक्त होता है। जिस किसी ने प्रश्न किया, तो जिस किसी ने प्रश्न किया तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रथमा विभक्ति के द्वारा देना चाहिए। अब जिसने पूछा है और उत्तर दिया द्वितीय विभक्ति के द्वारा, तो वो ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं होता। इसलिए पूछी गई वस्तु के विषय में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, तो यह कहते सा यस, तो यह पृष्ठ प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राणस्य तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम। तो यहाँ पर कहते हैं सा या, तो यह पृष्ठ, हे शिष्य जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया था, तो वह प्राण से प्राण से प्राणाख्य वृत्ति विशेष का वह परमात्मा प्राण है। जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया था कि वह प्राण का प्राण कौन है, कहते प्राण वृत्ति विशेष प्राण का वह परमात्मा प्राण है। एंड चेष्टा क्या है? परमात्मा सामर्थ्य देने वाला है। तत्कृत परमात्मा के द्वारा किया गया सामर्थ्य, चेतन के तत्कृत है चेतन, तो चेतन कृत ही प्राण में प्राण सामर्थ्य देखी जाती है। चेतन परमात्मा प्राण आदि इंद्रियों को यदि सत्ता न दे
तो सत्ता न देने से इंद्रियों में देखने की, सुनने की, अन्य क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। अब आगे कहते हैं, नहीं अनात्मनः अनधिष्टा अनधि अनधिष्टि तस्या प्राणनम उपपद्यते। हीन क्योंकि आत्मा के द्वारा, आत्मना यानी आत्मा के द्वारा, अनिर्दिष्टित जो अधिष्ठित नहीं है उसकी प्राणम, प्राणन चेष्टा उत्पन्न नहीं होती, यानी अपने आप के द्वारा, अपने आत्मा के अधिष्ठित हुए बिना ही प्राण में चेष्टा उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि आत्मा अधिष्ठित नहीं है, ऐसे प्राण में प्राण की प्राणान चेष्टा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक आत्मा का सत्ता उसको प्राप्त नहीं होती तब तक वह क्रिया चेष्टा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं, आत्मा से अनिर्दिष्टित नहीं हुआ प्राण, आत्मा से सामर्थ्य नहीं लिया जिस प्राण ने, तो वह प्राण अपने चेष्टा विव्यार आदि करने में समर्थ नहीं होता। कहते को ही एव अन्यात कह प्राण्याद यद ऐसा आकाश आनंदो न स्यात् ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम पृथक स्यात् पृथक अस्यति पृथक अस्यति इत्यादि ही श्रुतिभ्या। तो यहाँ पर कहते हैं, तैत्रीय उपनिषद की है, कहते हैं क्योंकि को ही एव अन्यात, कौन ऐसा है जो अपानन क्रिया करेगा। हीन क्योंकि कौन कौन है वो, ही एव लोक, अस्मिन लोक में, अस्मिन लोक में कौन है जो अपानात अन्यात है, यानी अपानन क्रिया करेगा। अन्यात करती अपानम चेष्टा कुरियात, और कहा प्राण्याद, कौन प्राण्याद प्राणन कुरियात, प्राणन चेष्टा करेगा। कौन अपान से चेष्टा करेगा, कौन प्राणन प्राण क्रिया करेगा। यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, यदि ये आकाश रूप आनंद परमात्मा ना हो तो वह प्राणन चेष्टा कौन करेगा। अस्मिन लोक में, शरीर में रह करके प्राण कैसे अपान क्रिया करेगा, और प्राण कैसे प्राणन क्रिया करेगा, अपान कैसे अपान क्रिया करेगा, प्राण कैसे प्राणन क्रिया करेगा। यदि इस हृदय रूप गुहा में आकाश रूप परमात्मा न हो तो प्राण आदि चेष्टा नहीं कर सकते। इसलिए प्राण आदि चेष्टा तभी कर सकते हैं जब हृदय में विद्यमान, हृदय रूप आकाश में परमात्मा विराजमान हो, तभी इंद्रिय प्राण आदि अपने अपने कार्य करने में समर्थ होती हैं। इसलिए जो उसके कारण कार्य करने में समर्थ होती है, इसीलिए वह परमात्मा ब्रह्म है। कहते ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, प्राण ऊर्ध्व को ले जाता है, उन्नयति अपानम पृथक अस्यति, और अपान है अलग ही ले जाता, नीचे की ओर ले जाता है। प्राण तो ऊपर को उठाता है, अपान नीचे को दबाता है, इत्यादि श्रुतियों द्वारा। तो इत्यादि श्रुति ऊपर नीचे को प्राण दबाता है, तो ऊपर नीचे को दबाएगा तो प्राण स्वतंत्र होकर के नहीं दबा सकते। तो परमात्मा की सत्ता लेकर के है वह प्राण क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, अपान नीचे की ओर ले जाता है। परमात्मा सत्ता के द्वारा ही ले जाता है। तो यहाँ पर या अपिवक्षते इत्यादि श्रुतियों द्वारा वर्णन किया, और यहाँ पर भी इस उपनिषद में भी वर्णन करेंगे। तो कहते नव एक पहले खंड का 9वें मंत्र में आया है, येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति, जिसके द्वारा प्राण प्रणीयते, जिस परमात्मा के द्वारा प्राण चेष्टा करता है, तद उसी को ही हे शिष्य तुम ब्रह्म जानो, जिसकी तुम उपासना करते हुए ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करेंगे आगे। श्रोत्रादीन इंद्रिय प्रस्तावे ग्रहण प्राणस्य न तो प्राणस्य, यहाँ पर
पाठ भेद है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राणस्य ननु युक्तम प्राणम ग्रहणम। और दूसरी जगह पाठ है तो श्रोत्रादीन इंद्रिय प्रस्तावे घ्राणस्य ही प्राणस्य न तो प्राणस्य, ऐसा पाठ आ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ, परमात्मा की। हाँ, मुर्दे के प्राण सामान सत्ता सबको देता है, एकदम अधिष्ठान रूप से देता है सत्ता, ठीक है ना। अधिष्ठान रूप से सभी को सत्ता प्रदान करता है ब्रह्म। किंतु मुर्दा के प्राण की और जो जीव कला थी वह अपने प्रारब्ध को भोग करके चली गई, इसीलिए बहुत हाँ, जीव जो उपाधि वाली जीव कला है, उपाधि वाली चिदावाज जो जीव कला है वह निकल जाती है। अब जीव कला चिदावाज जो जीव कला चली गई, इसलिए वो मुर्दा बन गया, उसमें प्राण निकल गए। और लेकिन वो मुर्दा को सत्ता जरूर दे रहा है परमात्मा, व्यापक परमात्मा किसी के साथ न द्वेष करता है न राग करता है, किंतु सभी को हाँ, जीव कला के सहित पूरी अष्टक निकल गया तो मृत्यु गए। प्राण है नहीं, प्राण रूप जीव कला है। जीव कला के जो आति बाह्य शरीर होता है ना, आति बाह्य शरीर में पूरा लिंग शरीर रह जाता है। उसमें उसमें अविद्या काम कर्म तीन और लगा देते हैं, ये 8 चीज हो जाती है, पंचक हो जाते हैं, लिंग शरीर को पंचक मान लेते हैं, अविद्या काम कर्म इसको मिला देते हैं, इसको पूरी अष्टक बोलते हैं। तो यही निकलता है। अब जो निकल गया प्राण से युक्त होकर पूरी अष्टक निकल गया, इसलिए मर जाता है। अब किंतु चेतन परमात्मा सबको तो सत्ता दे ही रहा है, सब है तो सब में है पना लगा रहता है ना, वो सत्ता का ही तो वाचक है। और सामान्य सरकार किसी को विरोध नहीं करती, सामान्य सत्ता है ना, किसी से विरोध नहीं करती, वो तो सत्ता रूप से सभी को सत्ता देती है, साक्षी बन करके देखता रहता है। विशेष में ही विरोध होता है, किसमें होता है? विशेष में। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्ताव है। यहाँ पर श्रोत्रादियों की इंद्रिय के प्रस्ताव होने पर स्तुति में है ना। तो घ्राणस्य प्राणस्य न तो युक्तम ग्रहणम प्राणस्य। तो यहाँ पर श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रस्ताव में घ्राण प्राण का, घ्राण शब्द से, प्राण शब्द से घ्राण का ग्रहण किया गया है वहां पर, है ना, क्योंकि इंद्रिय का प्रसंग है। तो इंद्रियों का प्रसंग होने से वहां पर जो प्राण घ्राण शब्द आया है, प्राण शब्द आया, उस प्राण शब्द से घ्राण शब्द को ही ग्रहण किया गया, न तो युक्तम ग्रहणम प्राणस्य, किंतु प्राण का ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि इंद्रियों का प्रस्ताव है। इंद्रियों के प्रसंग में जो यदि प्राण आ गया तो प्राण के स्थान पर घ्राण शब्द को लिया जाता है ना। तो घ्राण से प्राण, घ्राण के समान प्राण का भी, तो घ्राण के द्वारा, प्राण के द्वारा ही घ्राण आदि कार्य इंद्रिय चेष्टा करती है, इसलिए घ्राण प्राण को मिला करके बोल दिया जाता है, घ्राण प्राण को एक करके बोल दिया जाता है। किंतु यहाँ पर इंद्रियों का प्रसंग आया, वहां पर यदि प्राण शब्द आ गया तो प्राण शब्द के स्थान पर घ्राण अर्थ लिया जाता है, यानी घ्राणात्मक प्राण को स्वीकार किया गया, स्वतंत्र प्राण को स्वीकार नहीं किया गया। न तो युक्तम, यहाँ पर न तो युक्तम प्राणम ग्रहणम, अथवा न तो प्राणस्य, प्राण का ग्रहण नहीं होता। तो कहते हैं सत्यम एवं प्राण ग्रहण एव तु घ्राण प्राण से ग्रहणम करता हूँ। सत्यम, ठीक है, प्राण के ग्रहण से ही
कहते प्राण के ग्रहण से ही, क्योंकि यहाँ पर घ्राण व्यापार का गंध उपादान लक्षण, गंध के उपादान लक्षण घ्राण व्यापार का अपानात्मक, अपान स्वरूपात्मक प्राण के अधीन, प्राण के व्यापार के अधीन होने से, तो यहाँ पर प्राण के व्यापार के अधीन होने से, इसलिए प्राण शब्द को घ्राण के साथ एक करके बोल दिया। तो प्राण ग्रहण के द्वारा ही, प्राण रूप जो ग्रहण के द्वारा, प्राण के ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण रूप प्राण का ग्रहण किया गया, ग्रहण स्वरूपात्मक प्राण का ग्रहण किया गया। यानी प्राण ग्रहण, प्राण नाम को यहाँ पर आया है, प्राण से प्राणम, तो प्राण से प्राणम में यहाँ पर जो प्राण शब्द के ग्रहण से ही ग्रहण रूप प्राण का ही ग्रहण किया गया है, यानी ग्रहण को ही लिया गया है। क्योंकि जो ग्रहण आदि क्रिया होती है वह प्राण के अधीन होती है, इसलिए प्राण शब्द उसको बोल दिया गया है। ऐसा एवं मन्यते श्रुति, ऐसे श्रुति मानती है। ग्रहण शब्द, प्राण शब्द से ग्रहण, और प्राण शब्द से ग्रहण का ही गृहीत होता है, वो ग्रहण, ग्रहण प्राण। हाँ, चेतन सत्ता, चेतन सत्ता तो सबको सत्ता देती है, किंतु यहाँ पर ग्रहण का इंद्रिय है ना, और प्राण अपान इंद्रिय है, अपान रूप प्राण, तो वो उस प्राण को लेकर कहीं व्यक्ति सूंघता है। ग्रहण इंद्रिय जब सुगंधी आती है ना, तो प्राण को लेकर के होता है, इसलिए प्राण के, हाँ सूंघते हैं, तो सूंघते हैं तो प्राण के साथ साथ ही सूंघते हैं, तो प्राण के साथ साथ सूंघने के कारण वहां पर, तो प्राण ग्रहण से, प्राण रूप ग्रहण, प्राण रूप ग्रहण से, प्राण के माध्यम से ग्रहण का, ग्रहण इंद्रिया का ग्रहण होता है, तो ग्रहण रूप प्राण का ही ग्रहण होता है प्राण शब्द से, ठीक है ना। दोनों साथ साथ आता, प्राण शब्द यहाँ पर ग्रहण का वाचक है, मिलित अंश है, ऐसा श्रुति मानती है, मिलित अंश से, तो अरे ग्रहण रूप प्राण का ग्रहण ठीक है। अतः जहाँ सूंघने का कार्य जब होता है उसमें ग्रहण से युक्त प्राण रहता है ना, अपान रूप प्राण रहता है, इसलिए तो प्राण शब्द से ग्रहण का, प्राण रूप ग्रहण का ग्रहण किया गया है, यानी ग्रहण, ग्रहण इंद्रिय का ग्रहण किया गया है, ऐसा श्रुति मानती है। दोनों को मिलित अंश होता है थोड़ा थोड़ा। सर्वसेव कर्ण कलापस्य यद अर्थ प्रयुक्त प्रवृत्ति से तद ब्रह्मति प्रकरणार्थ विवक्षिता। कहते जितना भी सर्वसेव कर्ण कलाप, जितनी भी कर्ण इंद्रिय समुदाय है, कलाप है समुदाय, जितनी भी कर्ण इंद्रिय समुदाय है, इंद्रियों का जो व्यापार है वह व्यापार है, कहते हैं सुनना, देखना, चलना, खाना पीना आदि जो इंद्रियों का व्यापार है वह सारा व्यापार यदार्थम प्रयुक्तम, जिसके लिए प्रयुक्त होता है, सारा इंद्रियों का व्यापार जिसके लिए प्रयुक्त होता है वह प्रवृत्ति होती है, तद वह ब्रह्म है, एक प्रकरण का अर्थ विवक्षित है। यानी सारी इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों के प्राण आदि के माध्यम, प्राण आदि के माध्यम से सारी इंद्रियों का जो व्यापार होता है जिसके लिए होता है, यदार्थम जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह प्रवृत्ति होती, जिसके लिए प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसके लिए प्रवृत्ति होती है, तद वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही इस प्रकरण का अर्थ रूप से विवक्षित है। अतः इस प्रकरण का अर्थ क्या है, ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म के लिए ही, आत्मा के लिए सारी इंद्रियां व्यापार करती हैं, इंद्रिय स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, इंद्रिय अपने लिए कुछ भी नहीं करती, किंतु चेतन रूप परमात्मा के लिए ही सारा व्यापार करती हैं। चेतन परमात्मा इस प्रकरण का, अरे इस प्रकरण का अर्थ है, अतः इस प्रकरण में विवक्षित है, ब्रह्म ही यहाँ पर विवक्षित है, तद वह ब्रह्म है, प्रकरण का अर्थ रूप से विवक्षित कहा गया है, गमक है। कैलसितम इत्यादि के द्वारा प्रथम कहा गया है, विवक्षिता कहा गया है, अतः इस प्रकरण में ब्रह्म को ही कहा गया है कि प्राण का भी प्राण है। कहने सितम पतति माना किसकी प्रेरणा से युक्त होकर के मन जाता है, विषय देश को जाता है, तो ये इसी ब्रह्म के प्रेरणा से प्रेरित होकर के मन आदि इंद्रिय अपने अपने देश को जाती हैं, अपने अपने विषय को सेवन करने के लिए जाती है। जब पहले पूछा ना प्रथम श्लोक में, मंत्र में, कि किसकी प्रेरणा से युक्त होकर के मन आदि इंद्रिय जाती हैं अपने अपने व्यापार करने के लिए, तो वह, तो ये वही ब्रह्म है कि जिसकी प्रेरणा से युक्त होकर के,
जिस परमात्मा की प्रेरणा से होकर के, जिस परमात्मा के लिए नियोजित होकर के, है ना, वह प्रवृत्ति होती है उन इंद्रियों की, जिस परमात्मा से नियोजित होकर के उन इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, वह इस प्रकरण का अर्थ ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होती है, ब्रह्म रूप चेतन आत्मा है। विवक्षित यानी कहा गया, इस प्रकरण का अर्थ यही अर्थ अभीष्ट है, यही कहा गया, इस अर्थ का, इस प्रकरण का अर्थ एक कहा गया है। बच व्यक्तायाम धातु है, कहा गया है, इस प्रकरण का अर्थ यही है। अतः इस प्रकरण का अर्थ कौन? ब्रह्म है, ब्रह्म रूप से जाना गया है कि जिसके लिए, जिसकी प्रेरणा शक्ति दी जाती है, वो यही अर्थ है, ब्रह्म ही अर्थ है। इस प्रकरण का अर्थ उसे विवक्षित कहा गया है, अतः इस प्रकरण का अर्थ ब्रह्म है। ततः, अब उदाहरण उस दूसरी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से कहते हैं, ततः चक्षुष चक्षु रूप प्रकाशस्य चक्षुषो चक्षुषो यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम तद आत्म चैतन्य अधिष्ठित एव अतः चक्षुष चक्षु। ध्यान, तथा उसी प्रकार से वह परमात्मा चक्षुओं का भी चक्षु है, यानी चक्षु रूप प्रकाशक, रूप को प्रकाशन करने वाली, रूप को प्रकाशन करने वाली चक्षु इंद्रिय है। ऐसे चक्षुओं का, चक्षु के नेत्र, हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं नेत्र में जो रूप प्रकाशन करने की सामर्थ्य है, वह यद रूप को ग्रहण करने में सामर्थ्य वह सामर्थ्य आत्म चेतन ज्योति, आत्म चेतन ज्योति के अधिष्ठित होने पर ही चक्षु रूप को देख लेती है। अतः देखने की सामर्थ्य परमात्मा देता है। आत्म चेतन रूप चेतन के अधिष्ठित होकर के ही चक्षु अपने रूप को प्रकाशन कर सकती है, देख लेती है। यदि आत्म चेतन, यदि अरे परमात्मा रूप चेतन नहीं है चक्षु इंद्रिय में, तो चक्षु इंद्रियों के द्वारा कितनी भी देख लो, लेकिन रूप नहीं देख सकती वो। जैसा अंधा व्यक्ति हो, जन्मान अंधा व्यक्ति होता है, उसकी चक्षु तो दिख रही है, किंतु परमात्मा ने उसके ऊपर अनुग्रह नहीं किया, वहां पर चक्षु वो नहीं बैठा, इसलिए चक्षु दिखती हुई भी वो अंधा ही रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं आत्म चेतन रूप अधिष्ठित के होते ही, है ना, वो चक्षु आदि इंद्रियों में रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य देखी जाती है। इसलिए चक्षु का भी चक्षु परमा है। हाँ, आंख साबुत है लेकिन ज्योति नहीं है, देख नहीं पाते, अंधे रहते हैं वो तो इसलिए जो सामर्थ्य होती है वो परमात्मा की सामर्थ्य, वो ब्रह्म ही है। परमात्मा के सामर्थ्य के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब आप कहते हैं पृष्ठो पृष्ठस्या इंद्रिय का आदिदेव भी परमात्मा से नियोजित होता है, वो भी नहीं, वो परमात्मा रूप ही है, परमात्मा शक्ति उसको देता है, तब उसको अनुग्रह करता है। यदि परमात्मा उस इंद्रिय आदियों को, अधिष्ठात्री देवता को सत्ता न प्रदान करे तो वो इंद्रिय को सह नहीं कर सकते, कुछ देख पेख नहीं सकते। तो यहाँ पर कहते हैं पृष्ठु पृष्ठ से अर्थस्या, है ना, ज्ञातुम इष्टत्वात् श्रोत्रादि लक्षणम यथोक्तम ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रियते। पृष्ठु यानी पृष्ठ का, पूछने वाले का अर्थ का जानने के लिए इष्ट होने से, पूछने वाले कर्ता का पृष्ठ के अर्थ का, जो पृष्ठ है उस पूछे प्रश्न के प्रश्न वाले अर्थ का, अर्थ को जानने के लिए, ज्ञात में जानने के लिए इष्ट होने से सूत्र आदियों का, इसी सूत्र है आदि लक्षण यथोक्त ब्रह्म है, सूत्र आदियों का सूत्र परमात्मा है इत्यादि लक्षण यथोक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जो पूछा गया था वह ये ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म को ज्ञातवा जान करके क्या हो जाता है, ज्ञातवा इति अध्यार, ब्रह्म को यथोक्त ब्रह्म को ज्ञातवा जान करके, तो ज्ञातवा शब्द नहीं आया तो ज्ञातवा का अध्यार कर लेना चाहिए। तो ज्ञात इति अध्यार करके, यानी सूत्रादियों का सूत्र परमात्मा है, ठीक है ना। ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न का एक
जो है वह है परमात्मा ही। पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर का उत्तर क्या है? परमात्मा ही है। इस प्रकार से तो पृष्ठ के अर्थ का जानने के इष्ट होने से सूत्रादि का सूत्रादि लक्षण यह तो ब्रह्म है, ऐसा उस ब्रह्म को जान करके तो क्या करने से जान कर क्या करें? तो जान करके आत्मा सबका त्याग करके आत्मा को जान करके अमृता भवंती फलश्रुति, तो वे सारे कैसे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। अतः सारी अरे सबको अरे त्याग कर दिया, त्याग करने के पश्चात वे परमात्मा रूप से बचते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अमृता भवंती, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। इति फलश्रुति, ऐसा सुना गया फल कि आत्मा को जानने के पश्चात वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। ज्ञानादि ही अमृतत्व प्राप्त है, ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञात्वा अतिमुच्य इति सामर्थ्यात श्रोतादिकरण कलापम उज्जित्वा, कहते ज्ञात्वा जान करके, आत्मा को जान करके, अतिमुच्य सबको त्याग करके मुक्त हो जाता है। ज्ञात मुच्यते जान करके त्याग कर देता है, जान करके त्याग कर देता है। इस प्रकार से ऐसे श्रुतिया ये इति सामर्थ्य, इस प्रकार के सामर्थ्य से, आत्मा की सामर्थ्य से श्रोतादि कर्णम कलापम उज्जत, श्रोतादि कर्ण है, कर्ण समुदाय, उन कर्ण समुदाय को उज्जित्वा इन त्याग करके परमात्मा श्रोतादियों का श्रोत्र है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, इन सारी इंद्रियों का वह स्वामी है। इस प्रकार से जान करके कर्ण समुदाय आदि कैसे मिथ्या होते हैं, इन कर्ण समुदाय को त्याग करके उज्जित्वा त्याग करके आत्मा का चिंतन करें। श्रोत्रादो ही आत्मभाव कृत्वा तद उपाधि ही तद आत्मना जायते म्रियते संसरति च, कहते ही क्योंकि श्रोत्रादि में जो आत्मभावना कर ली थी अज्ञान को लेकर के, उपाधि से युक्त होकर के, आत्मभाव कृत्वा करके तद उपाधि से युक्त होकर, उपाधि से युक्त होता हुआ जिस जीव ने श्रोत्रादि इंद्रियों में आत्मभावना कर ली उपाधि से युक्त होकर के, उपाधि युक्त हो जाने के कारण वह आत्म रूप से जाते मृत्यु संस्कृति, वह आत्म रूप से जीवात्मा रूप से उत्पन्न होता है, जीवात्मा रूप से मरता है, जीवात्मा रूप से संस्करण करता है। आकार उसका शरीर है जिसने भेद बुद्धि करी है, तो भेद बुद्धि वाले करने वाले व्यक्तियों को एक जन्म छोड़ा दूसरे जन्म प्राप्त होगा, दूसरे जन्म छोड़ा तीसरा जन्म प्राप्त हुआ। इस प्रकार से संसार चक्र में घूमते रहते हैं। तो जिसने सूत्रादियों का सूत्र जान लिया परमात्मा है, ब्रह्म है, तो उसके संसार में चक्कर नहीं लगता। अतः श्रोतादि लक्षणम ब्रह्म आत्मा इति विदित्वा अतिमुच्य श्रोतादि आत्माओं परित्यज्य ये श्रोतादि आत्माओं परित्यज्यन्ति ते धीरा धीमंता, कहते अतः इसी हेतु से अविद्या वाला ही उपाधि वाला ही संस्करण करता, उत्पन्न होता, मरता है। जो अविद्या वाला नहीं है, आत्म तत्व को जानने वाला है, वह संस्करण नहीं करता। इसलिए श्रोत्रादि में श्रोत्र लक्षण जो ब्रह्म है, श्रोत्रों का श्रोत्र, मन का मन है, वाक का वाक है, इत्यादि जो लक्षण कहा गया है, ऐसे श्रोतादि लक्षण वाला जो स्वरूप है वह आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म रूप आत्मा ही है। श्रोतादि को श्रोत लक्षण जो ब्रह्म है आत्मा ही है, ऐसा इति आत्मा है। इस प्रकार से जान करके अतिमुच्य आत्मा को श्रोत्रादि श्रोत्र आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा जान करके फिर क्या किया? अतिमुच्य त्याग कर दे किसका? श्रोत्रादियों में आत्मभावता उनका त्याग करके हे श्रोत्रादि और श्रोत्रादियों में आत्मभाव को परित्याग कर देते हैं। जो जिस साधकों ने श्रोत्रादियों में शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग कर दिया ते बे ही धीरा, ऐसे बुद्धिमान धीमंता अमृत हो जाते हैं, बे धीमान कहलाते हैं। जिन्होंने वेदांत पढ़ करके इंद्रियों को आत्मा को अपनी सबसे अलग कर लिया, ऐसा जाग कर लिया, जिसमें पहले आत्मबुद्धि थी, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो तब तक करते बुद्धि आत्मबुद्धि शरीर में, और शरीर की आत्मबुद्धि करते बुद्धि सारी समाप्त हो गई। सो समाप्त हो जाने के पश्चात वे आत्मा को ही चिंतन करते हैं। इस प्रकार से चिंतन करने वाले, जानने वाले वो धीर धीमान बुद्धिमान होते हैं, वे संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। नहीं विशिष्ट धीमत्व अंतरण श्रोत्रादि आत्माओं सत्य परित्यक्तुम, यहाँ पर यह क्योंकि विशिष्ट बुद्धि के बुद्धि तत्व के बिना जब तक विशिष्ट बुद्धि तत्व नहीं होगी तब तक है, जब तक ब्रह्म ज्ञान वाली बुद्धि तत्व नहीं होगी, जब तक ब्रह्म ज्ञान वाली बुद्धि तत्व नहीं होगी तब तक श्रोत्रादियों में आत्मभाव को तो पहले से मान लिया कि मैं श्रोत्रादि इंद्रिय आत्मा है, ऐसे जो आत्मभाव है शरीर में, जो आत्म बुद्धि है
ध्येयादि संघात में जो आत्मबुद्धि है वह आत्मबुद्धि को त्याग करने के लिए समर्थ नहीं होता। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, परोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तो परोक्ष ज्ञान के न होने पर वह शरीर में जो आत्मबुद्धि बैठी थी वह आत्मबुद्धि को त्याग करने में समर्थ नहीं होता। तो कहते हैं प्रेत शब्द आया, मार कर प्रेत शब्द को क्या अर्थ करते हैं? कहते व्यावर्त्या अस्मात् लोकात् पुत्र मित्र कलत्र बंधुसु मम हम भाव संव्यवहार लक्षणात् त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा इति। प्रेत्या मार करके, प्रेत्या त्याग करके, व्यावर्तन करके, किससे? अस्मात् लोकात्, इस लोक से व्यावर्तन करके, पुत्र मित्र कलत्र आदियों में, पुत्र हो गया, मित्र हो गया, कलत्र पत्नी हो गई, बंधु यानी बंधु बांधव हो गए, भाई बंधु आदि हो गए, अन्य रिश्तेदार हो, इन सब में हम भाव है, जो जिनमें मम हम भाव बैठा हुआ था, ये मेरे है, मैं इनका हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी आदि आदि है जो, और ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो इत्यादि हम और मम भाव का समव्यवहार था। वह समव्यवहार के लक्षण से जगत की प्राप्ति होती थी। अब वेदांत आत्मज्ञान का चिंतन करने लगा, वेदांत का ज्ञान हो गया, आत्मा का चिंतन करने लगा, परोक्ष से जिसको ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति को, निर्विशेष आत्मज्ञान होगा तो फिर तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो परोक्ष ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम भाव के समव्यवहार रूप लक्षण से जगत को देने वाला है, ऐसे उस लक्षण वाला होने, जगत देने वाला होने से त्यक्त सर्वेषणा, सारी ईष्णा को त्याग करके, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा तीनों ईष्णा को त्याग करके, अतः साधनेषणा साधन ईष्णा को त्याग करके, ईष्णा भूत्वा त्यक्त सर्वेषणा वाला होकर के, सारी ईष्णा को त्याग करके, तो कहते हैं अमृता अमरण मरणो अमृता अमरण धर्माणो भवंती। तो जिन्होंने सारी ईष्णाओं को त्याग कर दिया, हम भाव का त्याग कर दिया, जहाँ जहाँ पर आसक्ति वहाँ वहाँ पर त्याग कर दिया, तो त्याग कर देने के पश्चात वो जो जानने वाले हैं वे अमृत स्वरूप अमर धर्म वाले हो जाते हैं। अब आप कहते हैं उसी को श्रुति कहती है ना कर्मणा ना प्रजया धनेना त्यागे न्याय के अमृतत्व मानसु। कहते हुए परमात्मा ना तो कर्म के द्वारा, न प्रजा के द्वारा, न धन के द्वारा, न त्याग धन के द्वारा वृद्धि प्राप्त होता है, मात्र एक है त्याग है, एक है अमृतत्व आंसू। त्याग है संन्यास है, इन ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रूप संन्यास त्याग के द्वारा है ना, संन्यास के द्वारा, जो जगत का त्याग के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अमृतत्व आंसू। त्याग एक साधन के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा केवल उपनिषद में आया, अन्य कठोपनिषद आदि में आया, अन्य अन्य जगह में आया, मुंडक आदि में आता है। तो यहाँ पर कहते पर हैं, हाँ तो कहते परांची खाने बैठो स्वयं तस्मात परांग पश्यति आत्मान कच्चे धीरा आत्मान में इक्षत है ना। तो कहते परांची यानी पर यानी भार को, पर यानी भार, अंशी यानी जाती है, अंशु गतव धातु है, तो भार को जाती कौन? खानी है इंद्रियाणी, इंद्रिय भार को विषय करने वाली होते हैं, क्योंकि परमात्मा दाता ने व्यतृणत ऐंसित कर दिया, भार की ओर विषय लगाने वाली बना दिया। अतः जगत को इंद्रिय देखती, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सारी जगत को देखती है। परांची यानी बाहर जाती है, खानी यानी इंद्रियाणी, खानी का तो इंद्रिया बाहर को विषय करने वाली होती हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबसे पहले इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया था, तो आज तक वो बहिर्मुखी रहती है। अंतःकरण बाहर भी रहता है, भीतर भी चिंतन करता है। अंतःकरण को दोनों प्रकार से सुविधा दी गई है ना। तो अब इसने कहती है कि अमृत चक्षु अमृतत्व, जिसको वैराग हो गया, जिसने सारी इंद्रियों को रोक लिया, बाहर की ओर जा रही थी समतम तितिक्षावृत्ति के द्वारा रोक लिया, तो अमृत चक्षु रोक लिया, तो अमृतत्व चंद जो अमृत की इच्छा करने वाला अपने इंद्रिय सबको रोक करके, चक्षु आदि इंद्रियों को रोक करके आत्मा का चिंतन करता है। यदा सर्वे प्रमुचन्ते, जिस काल में सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं, यदा जिस काल आत्म तत्व की प्राप्त हो जाने पर सारे मुक्त हो जाते हैं। अत्र ब्रह्म समुच्चयते इत्यादि श्रुति में अथवा, और कहते हैं जो आत्म तत्व को जान करके मुक्त हो जाते हैं, तो वो यहीं इस शरीर में रहते रहते यहीं पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के पश्चात वो परलोक में नहीं जाते, वो इसी लोक में रह करके आत्म तत्व की प्राप्ति उनकी हो जाती है।
ब्रह्म में लीन हो जाते इत्यादि श्रुतियों द्वारा वर्णन किया। गीता प्रेस की पुस्तक में बड़ी बड़ी श्रुतियां दी, इसमें संक्षेप से दिया था, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर कहते प्रेत्या का वास्तविक अर्थ मरकर को होता है। आपने तो व्यावर्तन करके लोक से दिया आदि वस्तुओं में से हम को व्यवहार को हटा करके क्या करे, आत्मा का चिंतन करके आत्म मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वर्णन किया। अतः प्रेत्य शब्द का सीधा डायरेक्ट जो रूढ़ है उसी को ले लेना चाहिए। अथवा अति मुच्चैन इति अनैन, मुक्त हो जाता है, इति अनैन इस प्रकार से, ईष्णा त्याग से, ईष्णा के त्याग का सिद्ध होने से अस्मात् लोकात है। अतिमुच्च शब्द से ही ईष्णा का त्याग सिद्ध हो गया, जिससे अतिमुच्च धीरा है ना, अतिमुच्च शब्द से ही ईष्णा का त्याग हो जाने से, त्याग का सिद्धि हो जाने से, तो इसलिए अस्मात् लोकात, तो जीवन मुक्त अवस्था में घूम रहा था, तो जीवन मुक्त अवस्था में घूम रहा था, फिर बाद में प्रारब्ध उसका समाप्त होने वाला था, तो समाप्त होने को लेकर कहते हैं अस्मात् लोकात, इस लोक से उसका सारा प्रारब्ध समाप्त हो गया, उस सन्यासी का, विद्वान का, ब्रह्मवेत्ता का। तो क्या हो गए, इस लोक से मर करके अस्मा शरीर, इस शरीर से मर करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। विधेय मुक्ति विवक्षिता प्रारब्ध मोक्ष है। यहाँ पर मृता शब्द से विधेय मुक्ति विवक्षित है, क्योंकि प्रारब्ध भोग के क्षय हो जाने पर शरीरांतर उत्पाद में कारण नहीं है। ऐसे एक कुछ लोगों को प्रारब्ध समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरा शरीर की प्राप्ति की योग्यता बैठी रहती है उनमें, क्योंकि उनके पूरे संस्कार समाप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं विधेय मुक्ति यहाँ पर विवक्षा की गई है। प्रारब्ध भोग के क्षय हो जाने पर, शरीरांतर के उत्पाद न होने पर, कारण का अभाव होने से, शरीर की प्राप्ति में जो अविद्या रहती है उसका अभाव हो गया, अभाव होने से अवश्य रूप से विद्वान को भावी रूप से मुक्ति प्राप्त स्वीकार कर लेना चाहिए, अतः वो मुक्त हो जाते हैं, कृतकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या निर्णय लिया कि सारी इंद्रिय है ना, सारी इंद्रिय स्वतंत्र चेष्टा करने में समर्थ नहीं होती जब तक परमात्मा की सत्ता प्राप्त उनको न हो। परमात्मा की सत्ता को लेकर के ही वो इंद्रिय अपने अपने व्यापार को करती हैं, करने में समर्थ होती है। इसलिए जो सामर्थ्य है वो परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार से ब्रह्म ही सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला, आज्ञा देने वाला होता है। जो पहले मैं प्रश्न किया था किसकी प्रेरणा से जाते हैं, तो ये ब्रह्म यही है, ये शब्द हो गया। अतः ब्रह्म ही सब कुछ करने वाला है। ब्रह्म यदि उसको सत्ता प्रदान ना करे तो कुछ भी जीव आदि चेष्टा नहीं कर सकते। इस प्रकार से द्वितीय मंत्र पूरा हुआ।